कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति। कथा लोक जीवन का सार। कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा लोक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानियों की दुनिया में हम आपके लिए हर बार एक नई कहानी लेकर आते हैं। ये कहानी जो अपने आप में एक सीख होती है, एक आदर्श होती है और एक प्रेरणा भी, लेकिन इसमें एक सूचना भी होती है। आज की जो कहानी है वो हमने धम्मपद के यमक वग्गू से चुनी है। धम्मपद के यमक वग्गू में ये जो कहानी मिलती है, ये इसका स्थान जो है वो है जेतवन, श्रावस्ती में। जेतवन को बौद्धों के साहित्य में अगर देखें तो, या फिर उस इतिहास में देखें बौद्ध इतिहास में, तो जेतवन को सिर्फ जेतवन नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है अनाथ पिंडिक का जेतवनाराम। यानी कि अनाथ पिंडिक और जेत कुमार, इन दोनों ने मिलकर जो आरामगाह बनाया है तथागत के लिए और भिक्षु संघ के लिए, उसे ये कहा जाता है। तो ये अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम जो श्रावस्ती का है, वहाँ से ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी भी अनाथ पिंडक से ही जुड़ी हुई है। अनाथ पिंडिक इस बात के लिए बौद्ध इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हैं कि वे बड़े दानशूर थे। उन्होंने जो तथागत का अनुगामित्व स्वीकार करने के बाद वे तथागत के सम्माननीय उपासक होते हैं, या फिर जिसको श्रद्धावान उपासक कहते हैं, उन उपासकों में उनकी गणना होती थी। अनाथ पिंडिक के जीवन की एक घटना है। अनाथ पिंडिक जो तथागत के अच्छे शिष्यों में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो पूरा परिवार है, ये परिवार भी तथागत का अनुगामित्व स्वीकार किया जा चुका है, मतलब तथागत की शरण में है। और अनाथ पिंडक की जो बेटी है, उनका नाम था सुमना। ये सुमना भी तथागत की बड़ी अच्छी शिष्या थी। और अनाथ पिंडक के काम में, उनके जो धम्म कार्य है, इस कार्य में ये सुमना भी बहुत हाथ बटाती थी, बहुत मदद करती थी, बहुत सहयोग करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सुमना थोड़ी बीमार हो गई। उसका बड़ा इलाज हुआ, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। और ये बीमारी बढ़ते 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 इतनी चली गई कि सुमना इस बीमारी से लड़ नहीं पाई, और एक दिन उसका देहांत हो गया। अब देखिए, अनाथ पिंडिक के लिए ये बड़ी दुखद घटना थी कि उनकी बेटी उनका साथ छोड़कर चली गई। लेकिन जीवन तो अनित्य है। यहां तो ऐसा ही होता है, यहां हमेशा के लिए कोई नहीं टिकता। लेकिन अनाथ पिंडक इस बात से कम पीड़ित हुए कि उनकी बेटी चली गई। वो इस बात से ज़्यादा पीड़ित हुए कि उन्होंने मृत्यु से पहले, मतलब सुमना ने मृत्यु से पहले अनाथ पिंडिक को एक बार भाई कहकर संबोधित किया, जबकि अनाथ पिंडिक उनके पिता थे। अब पिता को भाई कहना, ये उनको लगा कि सुमना शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, और वो मृत्यु से पहले मानसिक संतुलन खोने के कारण वो चल दी। ये बात उनके मन में बड़ी यातनाएं देती थी, उनको बड़ी पीड़ा देती थी कि मेरी बेटी जो इतनी अच्छी लड़की है और उसका मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ गया। ये नहीं बिगड़ना चाहिए था, क्योंकि ये तथागत की शिष्या भी है, और ऐसे में उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए था। अब उसके इस बात से, क्योंकि सुमना ने उनको भाई कहकर संबोधित किया था, अनाथ पिंडिक बड़े दुखी थे।
और बड़े बेचैन रहते थे। ऐसी ही बेचैनी में और ऐसे ही दुख के साथ मुरझाया सा चेहरा लेकर एक दिन वे जेतवनाराम गए। श्रावस्ती में तथागत प्रवचन कर रहे थे। वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर अब इनका चेहरा मुरझाया था। तथागत तो समझ गए कि भाई अनाथ पिंडिक खुश नहीं है। वैसे ये तो पता उन्हें चला था कि सुमना नहीं रही, लेकिन सुमना की मृत्यु से इतना व्यथित होना या इतना पीड़ित होना, ये बात तथागत के लिए बिल्कुल समझ से परे थी। तो फिर उन्होंने उनके मन की इस व्यथा को बाहर निकालने के लिए उनसे पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है? जीवन तो अनित्य है। सुमना का जाना यह भी स्वाभाविक ही है। आप इतने परेशान क्यों हो, इतने व्यथित क्यों हो? तो अनाथ पिंडिक ने कहा कि भंते भगवान, मुझे इस बात से बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, मन में बड़ी यातना है कि सुमना यहां से जाने से पहले उसका मानसिक संतुलन खो बैठी थी। देखिए ना, उसने मुझे उसकी मृत्यु से पहले भाई कहकर संबोधित किया, जबकि मैं उसका पिता हूं। तथागत ने झट से कहा कि अनाथ पिंडिक, सुमना ने मानसिक संतुलन को बिल्कुल नहीं खोया था। सुमना बिल्कुल ठीक थी, उसका मन बिल्कुल संतुलित था, उसकी बुद्धि बिल्कुल जागृत थी। तो बोले, फिर उसने मुझे भाई क्यों कहा? मैं उसका पिता हूं। तो उसने कहा कि देखो, भौतिक जीवन में सुमना ये अनाथ पिंडिक की बेटी है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप अनागामी हो और सुमना सकृदागामी थी। तो वो आपसे एक सीढ़ी ऊपर ही थी, और आध्यात्मिक जीवन में आप दोनों जब एक से हो, एक बराबर हो, तो इसलिए उसने आपको भाई कहकर संबोधित किया। अनाथ पिंडिक समझ गए कि सुमना की मृत्यु कितनी जागरूक अवस्था में हुई है। ये जो जागरूक अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करना, ये भी बौद्ध जीवन शैली का एक हिस्सा है। और देखिए, तब तथागत ने एक गाथा कही जो धम्मपद में मिलती है। तथागत कहते हैं, इध नंदति पिच्च नंदति, इध नंदति पिच्च नंदति, कतपयो उभयत्थ नंदति, कतपयो उभयत्थ नंदति, पुण्यं में कतंती नंदति, भियो नंदति सुगतिंगतो। मतलब इसका यह हुआ कि पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित तो होता ही है, वो उसके मृत्यु को भी बड़े आनंद से प्राप्त करता है और उसका बाद का जीवन भी बड़ा आनंदित गुजरता है। मैंने पुण्य किया है ये सोचकर, ये जो व्यक्ति होता है, मैंने पुण्य किया है ये सोचकर, मैंने अच्छा किया है, मैंने भला किया है ये सोचकर आनंदित होता है और सद्गति को प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये जो सद्गति को प्राप्त होना है, वो उसका मतलब ये है। तो देखिए, हम इस कहानी से एक बात को ज़रूर सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में अपने सगे संबंधियों के साथ भी जो व्यवहार कर रहे हैं और जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, वो एक बेहतर जीवन हो। उस जीवन में किसी तरह का मोह, किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का क्रोध ना हो, और हम मैत्रीपूर्वक जीवन में बने रहें और अपनी प्रज्ञा के साथ,
अपनी स्मृतियों को जागरूक रख के, अपने कर्मों पर संयत होकर अगर हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर लिए चलते हैं और बेहतर बनाते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़े ही अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी को हम यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हम अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।